अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। क्या राजस्थान कांग्रेस का इलाज शुरू हो गया है? सचिन पायलट ने विधानसभा में कहा था कि हमें अपनी बीमारी जहां बतानी है उस डॉक्टर को बता आए हैं और हमारे मर्ज का इलाज शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने यह नहीं कहा था कि बीमारी खत्म हो गई है। अब कहा जा रहा है इसकी बीमारी को खत्म करने के लिए अविनाश पांडे को पहला इंजेक्शन लगाया गया है। अविनाश पांडे की विदाई हो गई है। वो प्रभारी महासचिव के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रहे थे और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को सबसे ज्यादा गुस्सा अविनाश पांडे पर था। उनका कहना था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं उसकी बड़ी जिम्मेदारी अविनाश पांडे पर थी, क्योंकि अविनाश पांडे ने चुनाव के बाद अपनी निष्ठा अशोक गहलोत में दिखानी शुरू कर दी थी, जबकि उनका काम समन्वय का था। इसी तरह से कांग्रेस ने 3 एंटीबायोटिक भी दिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा जो नए प्रभारी बनाए गए हैं राजस्थान के अजय माकन और अहमद पटेल को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अब ये कमेटी जो है वो डायग्नोज करके इस बीमारी का इलाज करेगी। अब डायग्नोसिस कैसे होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, जैसे ही अविनाश पांडे को हटाया गया और 3 लोगों के सदस्यों के नाम की घोषणा की गई कमेटी के, तुरंत सचिन पायलट ने बधाई दे दी। लेकिन अशोक गहलोत जो बिना वक्त गंवाए बधाई देते हैं, उनको बधाई देने में 2 घंटे का वक्त लग गया। 10:30 बजे के बाद वो बधाई दे पाए। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती रही। क्या अशोक गहलोत से पूछा नहीं गया? क्या अशोक गहलोत गुस्से में 2 घंटे लगा दिए बधाई देने में? नए प्रभारी को और सोनिया गांधी को और अविनाश पांडे की जो विदाई को लेकर 4 लाइन लिखे हैं उसमें। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ये समझना बेहद मुश्किल हो गया है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवा दिए, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री का पद गंवा दिए, उनके 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। खोया तो उन्होंने है, लेकिन खुशी उनके कैंप में है और गम ज़्यादा अशोक गहलोत के कैंप में है। अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा था जब सचिन पायलट आए तो 2 दिनों तक वो नॉर्मल नहीं हो पाए थे, और कल जिस तरह से अविनाश पांडे की विदाई हुई उसे लेकर वो गुस्से में थे। तो ये समझा जा सकता है कि दोनों तरफ के हालात क्या हैं। दरअसल अशोक गहलोत निर्बाध रूप से पिछले 40 साल से राजस्थान कांग्रेस पर राज करते रहे हैं। ऐसे में पहली बार सचिन पायलट की तरफ से इस तरह के जो चैलेंजेस मिल रहे हैं वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं और गुस्से में आ जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो हारती हुई बाजी को जीतना जानते हैं, इस तरह के बाजीगर हैं। ऐसे में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब अजय माकन को वो साध लेंगे, और कांग्रेस आला कमान को लेकर जो नाराज़गी है उसे भी कहा जा रहा है कि गुजरते वक्त के साथ उनका भी गुस्सा ठंडा होगा तो दिल्ली दरबार में जाकर अपनी बात कहकर आएंगे, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्थान में 1 साल तक एक पैर अशोक गहलोत का जयपुर में रहता था, दूसरा पैर दिल्ली में रहता था। विपक्ष भी कहने लगा था कि इतनी बार दिल्ली क्यों जाते हैं अशोक गहलोत। वो अशोक गहलोत फरवरी के बाद से राज्यसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी उसके बाद से दिल्ली नहीं गए हैं। इसलिए तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है कि क्या दिल्ली दरबार में पहले जैसा उनका रिश्ता नहीं रहा। अब अजय माकन आ गए हैं, 3 लोगों की कमेटी बन गई है, तो बहुत लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत के इसमें करीबी ज़्यादा है। सचिन पायलट को कुछ खास हाथ नहीं लगेगा। सचिन पायलट के हाथ तो पहले भी कुछ नहीं लगने थे, लेकिन जिस तरह कमेटी बनाई गई है और सचिन पायलट की वापसी हुई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस आलाकमान यह बात सोचने लगा है कि हमें फ्यूचर लीडर की भी ज़रूरत है। जो बुजुर्ग हैं अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे लोग, वो तो पार्टी में रहे ही, लेकिन उनकी बदौलत, उनकी वजह से कोई यंग लीडर पार्टी छोड़कर ना जाए। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने इसमें हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप भी इस स्तर का किया है कि अशोक गहलोत से बातचीत नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है उनके गुस्से को देखते हुए, बाकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। अब ऐसे में अजय माकन को लेकर कहा जा रहा है कि अजय माकन को इसलिए चुना गया कि 34 दिनों तक वो भी वहाँ बाड़ेबंदी में रहे थे अशोक गहलोत के विधायकों के साथ, तो वहाँ विधायक कुछ कंफर्टेबल हो गए। तो जिस तरह के अविनाश पांडे को हटाए जाने को लेकर सदमा लगा अशोक गहलोत के विधायकों के, शाम से फ़ोन आने शुरू हो गए, ये तो गलत हो गया, पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा।
अविनाश पांडे चूंकि रहे थे वहाँ पर 34 दिनों तक और अचानक इस तरह से हटाया गया, उसे लेकर अशोक गहलोत के जो पक्ष के विधायक हैं उनमें चर्चा रही। अब अजय माकन को लाया गया तो इनको थोड़ा सा लगेगा कि ये अपने साथ थे और वही प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन अजय माकन राहुल गांधी के करीबी हैं, अजय माकन कांग्रेस आलाकमान के करीबी हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे वो, और कम उम्मीद की जा रही है कि वो गलत फीडबैक देंगे या एक पक्ष का फीडबैक देंगे, जैसा कि अविनाश पांडे पर आरोप था कि चुनाव तक उनकी काफ़ी बेहतर प्रबंध शैली थी। दोनों को एक साथ ले जाते थे, कहीं एक साथ रैली में बैठाकर अपने साथ ले जाते थे, ले आते थे। लेकिन चुनाव के बाद कहा जाता है, ऐसा पता नहीं सच्चाई क्या है, कुछ व्यवसायिक हित भी थे और चूंकि सरकार बन गई एक बार तो अशोक गहलोत पावरफुल हो गए। अशोक गहलोत के सोनिया गांधी के दरबार तक पहुँचती तो उन्होंने अपनी निष्ठा बदल ली थी, जिसको लेकर सचिन पायलट के अंदर गुस्सा था और सचिन पायलट अपनी बात कहीं कह नहीं पा रहे थे, जो कि प्रभारी महासचिव का एक काम होता है कि समन्वय स्थापित करना। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इसका अंत क्या होगा। अब पहला राउंड तो भले ही सचिन पायलट जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो आखिरी राउंड में जीत पाएंगे। अशोक गहलोत की जिस तरह की राजनीति रही है, सचिन पायलट अभी तक पिछड़ते हुए आए हैं। अब सचिन पायलट आगे क्या करेंगे, इसे लेकर तरह तरह की बातें राजस्थान में की जा रही है। क्या उनकी वापसी होगी, उनके पक्ष के कितने लोग मंत्री बनाए जाएंगे, कितने लोग संगठन में एडजस्ट किए जाएंगे। अशोक गहलोत क्या इन लोगों को अपने सरकार में शामिल करना चाहेंगे, कितना दबाव डालेंगे आला कमान पर कि इन लोगों को सरकार में शामिल नहीं किया जाए, और आला कमान क्या इन दोनों को एक साथ लाकर इस झगड़े को खत्म कर पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि अशोक गहलोत की नाराजगी का सबब क्या है और सचिन पायलट की खुशी की वजह क्या है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।